जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग जो है संस्कृत के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो है शब्दार्थ देखने वाले हैं। जब हम लोग संस्कृत अनुवाद बनाते हैं तो अनुवाद बनाते समय जो है बहुत ऐसे संस्कृत शब्द होते हैं जिनका हिंदी जो है हमको याद नहीं रहता है, जिसके कारण हमें संस्कृत बनाने में जो है काफ़ी दिक्कतें होती है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है महत्वपूर्ण कुछ शब्दार्थ जो है जिनको देखने वाले हैं कि उन्हें हम रट लें, याद कर लें, तो हमें संस्कृत बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम वे देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है स्व। तो स्व का अर्थ जो है क्या होता है? वह होता है। कौन सी में? पुल्लिंग में। क्या में? पुल्लिंग में। यानी स्व का अर्थ क्या होता है? वह होता है। तो का अर्थ होता है वे दोनों। वे दोनों कौन सी में? पुल्लिंग में। तेम का भी अर्थ क्या होता है? वे लोग। चाहे वे सब भी हम कह सकते हैं। ते माने वे लोग या वे सब कौन सी में? तो पुल्लिंग में। शाह माने होता है क्या? वह होता है। शाह का अर्थ क्या होता है? वह कौन सी में? तो स्त्रीलिंग में। शाह का अर्थ क्या होता है? वह स्त्रीलिंग में। ते का अर्थ क्या होता है? वे दोनों स्त्रीलिंग में। कौन सी में? स्त्रीलिंग में। उसके बाद होता है ते, साथ से ता। ता माने होता है वे लोग या वे सब। वे लोग या वे सब होगा कौन सी में? स्त्रीलिंग में। उसके बाद होता है तत्। तत् माने होता है वह। तत् माने क्या होता है? वह होता है, लेकिन कौन सी में? तो नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग। उसके बाद ते होता है। ते माने होता है वे दोनों नपुंसक लिंग में। यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग जो है आप भली भांति से जानते हैं, क्योंकि इस बात को हम लोग भली भांति से जानते हैं कि लिंग जो है हिंदी में कितने होते हैं? दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन संस्कृत में कोई पूछे लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे उसके बाद होता है तानी। तानी माने होता है वे सब या वे सब या वे लोग होता है कौन सी में? नपुंसक लिंग में। उसके बाद है भवान। तो भवान का अर्थ क्या होता है? हिंदी आप होता है। उसके बाद भवंतव। भवंतव का अर्थ हिंदी होता है आप दोनों। उसके बाद दिया हुआ है भवंतव। भवंतव का हिंदी होता है आप सब या आप लोग भी कह सकते हैं। आप सब या आप लोग। उसके बाद दिया हुआ है अहम। तो अहम का हिंदी जो है क्या होता है? मैं होता है। आवाम दिया है, तो आवाम का हिंदी जो है क्या होता है? हम दोनों होता है। क्या होता है? हम दोनों। उसके बाद दिया हुआ है वयम। तो वयम का हिंदी जो है होता है हम लोग। क्या होता है? हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, हम लोग या हम सब। उसके बाद दिया है तवम। तवम का हिंदी जो है क्या होता है? तुम होता है। उसके बाद युवाम। युवाम का हिंदी जो है तुम दोनों होता है। उसके बाद है ईवीएम। ईवीएम का हिंदी जो है तुम लोग होता है। तुम लोग या तुम सब भी कह सकते हैं। उसके बाद यह है अयम। अयम का हिंदी जो है यह होता है कौन सी में? पुल्लिंग में। अगर पुल्लिंग में यह दे तो उसका हिंदी क्या होगा? पुल्लिंग में अयम दे संस्कृत में तो इसका हिंदी यह होगा, और यह दे हिंदी उसका दे दे। और अगर संस्कृत पूछे कि यह का पुल्लिंग में संस्कृत क्या होगा? तो अयम। अगर यह हो स्त्रीलिंग में तो उसका संस्कृत क्या होगा? यम। यम माने यह, तो कौन सी में? स्त्रीलिंग में। उसके बाद यानी देखिए यही जो है विशेष जो है ध्यान देने वाली यही बात है कि जब हम लोग संस्कृत अनुवाद बनाते हैं तो अनुवाद बनाते समय हमें काफ़ी गलती हो जाती है। क्यों? यह लिखा रहता है तो हम कभी हमको समझ में नहीं आता है कि हम अयम लगाए कि यम लगाए कि इदम लगाए। तो देखिए जहाँ पे पुल्लिंग रहेगा वहाँ पे संस्कृत यह का क्या होगा? अयम होगा। जहाँ स्त्रीलिंग होगा उस वहाँ पे यम होगा, और जहाँ पे नपुंसक लिंग होगा वहाँ पे इदम होगा। तो इदम माने क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, लेकिन कौन सी में? नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग। उसके बाद दिया हुआ है किम। तो किम का हिंदी जो है क्या होता है? क्या होता है? कह। कह का हिंदी जो है कौन होता है। उसके बाद ये कदा। कदा का हिंदी जो है कब होता है। उसके बाद कुत्र। कुत्र का हिंदी जो है कहाँ होता है। उसके बाद यह कथम। कथम का हिंदी जो है क्यों होता है। उसके बाद यह अत्र। अत्र का हिंदी जो है यहाँ
होता है। उसके बाद यहाँ पे है तत्र, तत्र का हिंदी जो है वहाँ होता है। उसके बाद एव, एव का हिंदी जो है ही होता है। उसके बाद यावत, यावत मैंने होता है जब तक, जब तक। और तावत मैंने होता है तब तक। उसके बाद स्व, स्व मैंने होता है आने वाला कल, आने वाला कल। देखिए कल का संस्कृत जो है दो गो होता है, एगो स्व माने आने वाला कल, और हिय, हिय माने होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। यानी आने वाला कल दो, कल दे तो स्व होगा, और बीता हुआ कल का संस्कृत हिय होगा। उसके बाद सनय, सनय का क्या होता है धीरे धीरे, या केवल सनय भी हम लिख सकते हैं। यानी सनय में भी हम, सनय में भी कहे तो धीरे धीरे हो जाएगा, और सनय सनय भी कहे तो धीरे धीरे हो जाएगा, और मंदम मंदा भी कहे तो धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन इन लोगों का प्रयोग जो है, प्रयोग में काफ़ी अंतर है। आपी का हिंदी जो है भी होता है, क्या होता है भी। उसके बाद माँ, माँ का हिंदी जो है मत होता है। उसके बाद न, न का हिंदी जो है नहीं होता है। उसके बाद स्व, स्व का हिंदी जो है के साथ होता है, या केवल साथ भी कह सकते हैं। वही का हिंदी जो है बाहर होता है, बाहर। और उसके बाद च का हिंदी जो है और होता है। तो देखिए यह आपको जो है संस्कृत बनाने में जो है शब्दार्थ जो है काफ़ी योगदान करेगी। तो आप लोग जो है इसे अपने कॉपी में लिखकर और अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। तो आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मम चंद्रादिशे आदिशा मेलने, मम चंद्रादिशे आदिशा मेलने, यत्वालोकितं तद्महद्रञ्जितं। मम चंद्रादिशे आदिशा मेलने, यत्वालोकितं तद्महद्रञ्जितं, यत्वालोकितं तद्महद्रञ्जितं। दामिनी स्रन्तिता नामुवतो व्ययं, यत्वालोकितं तद्महद्रञ्जितं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।